वीडियो में सिखाया था। और आज हम ये हमारे पास एक गवर्नमेंट से स्कूल की बुक है एनसीईआरटी, इस बुक्स में जितने भी क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। तो आपके पास ये जो बुक है वो होनी चाहिए। इसके अंदर यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चनों की मैं बात करूंगा। तो मैं आपसे पेज नंबर बोलूंगा और आप अपनी बुक में पेज नंबर में क्वेश्चन को मिलाएंगे और मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, राइट। और एकदम ऐसा बना दूंगा हलवा। चलो देखते हैं, तो है ना, चलते हैं। अब मैं साफ क्या कर रहा हूँ, ये तो पहले साफ है, नहीं नहीं पहले साफ नहीं है, इस पर कुछ ना कुछ डॉट डॉट लगे। चलो इसको हटाना पड़ेगा क्या। तो आप पेज नंबर ओपन करें अपनी बुक्स का, इसका पेज नंबर 6, क्लियर ना। और इस पे पहला क्वेश्चन को देखें, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या आदर्श क्वेश्चन लिख लें उसके बाद सॉल्व करें। तो एक काम करो आदर्श, आप इसके पास आ जाओ, तो आप इसमें पुश कर देना जब तक हम क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना। क्वेश्चन को राइट करते हुए जाएंगे और बड़े ही मजे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दबा दो। तो आपके लिए ये पहला क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, राइट। मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो सुनो पहले। तो मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है कि ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे और अच्छा जले, है ना। और इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम रिबन पर क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। इसको साफ करने के लिए इसे साफ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जलते समय पूरी तरह से वायु के संपर्क में रहता है। अब आंसर को कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन वायु से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, अर्थात उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, जिससे वो जलते समय वायु के संपर्क में नहीं रहता, अच्छा नहीं जलता है। इसे साफ कर देंगे तो ये हट जाती है लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की और ये पूरी तरह से वायु के संपर्क में रहता है, इसलिए साफ किया जाता है। छोटा सा आंसर है, समझ गए होंगे कि तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तब तक के लिए तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। पहला क्वेश्चन हमारा राइट हुआ, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 6 पर है ना। अब हम बात करें तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको ये 3 इक्वेशन दी है, इनको सॉल्व करना है, राइट। तो पहले कह रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलकर के हाइड्रोजन ऑक्साइड बनता है। यहाँ तो मैंने सिंपल लिया है, लेकिन आगे एरो की आपको दिया होगा क्वेश्चन में, बट मैं इसको भी लिखना सिखा रहा हूँ कि अगर ये दिया है तो आगे क्या आएगा, क्योंकि ये ही कक्षा 12th और 11th में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, आगे ये दिया जाएगा और आपको ये पूछा जाएगा। तो मैं अभी से ट्रेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो देखो यहाँ, तो अब हाइड्रोजन के लिए गैस, और एक और बात, जब किसी तत्व या पदार्थ को आप लिखेंगे तो उसके साथ एक अक्षर लिखा हुआ आएगा, उस अक्षर को भी समझ लो। जैसे कि मैंने अगर कोई भी सब्सटेंस ले लिया, जैसे कोई पदार्थ है मेरा, चाहे वो हाइड्रोजन है कुछ भी है, तो है ना, उस पदार्थ के यहाँ एक मिनट, उस पदार्थ के यहाँ कोष्टक में अगर S लिखा हुआ आता है तो ये सॉलिड है यानी ठोस है। अगर इसमें आपको L लिखा हुआ आता है तो ये द्रव है। और अगर इसके उसमें क्या कहते हैं गैस लिखा आता है G, तो ये क्या है, गैस है, क्लियर। अगर यहाँ पर लिखा हुआ आता है AQ, तो ये है कि यही पदार्थ जल में घुला गया है, यही वाला पदार्थ जल में घुला गया है, इसलिए AQ लिखा है, यानी वो जलीय विलयन है, क्लियर। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन के जो अणु हैं, जैसे कि अब मैं बोलूं तो अगर ऐसे भी अणु हैं कुछ जो गैस फॉर्म में रहेंगे, हमेशा 2 की फॉर्म में ही मिलेंगे। तो उसमें से है कुछ H2, है ना, O2, CO2, SO2, कई सारे मिल जाएंगे आपको, Cl2, Br2। तो ये सब क्या है, ये सब गैसीय अवस्था में है, इसलिए 2 2 2 2 2 सब में यूज हो रहा है ना। इसका डिटेल हम जानकारी हम करेंगे कक्षा 11 की क्लास में, बाद में बात करेंगे, राइट। अभी यहाँ पर इतना टॉपिक काफी है आपके लिए। चलो आगे चलें। तो हाइड्रोजन एक गैस है, तो इसलिए मैं लिख दूंगा ये, ठीक है ना। प्लस क्लोरीन भी गैस है, 2 लिख दिया मैंने। इसके कोष्टक में क्या लिखूंगा, क्योंकि गैस के लिए G बनाना होता है, ठीक है। तो एरो में आ गई। अब यहाँ पर हमारा तैयार क्या होता है उसको देख लो, राइट। तो यहाँ हमारा तैयार होगा HCl, क्यों। अब ये क्या बनेगा, कैसे याद रखेंगे बच्चा,
तो मैंने आपको याद कराया था बेटा कि इसमें H प्लस और इसमें Cl माइनस मैंने याद कराया था पिछली वीडियो में, इससे वाली पिछली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां पर जाके पहले उसको देख के आओ, तब जाकर के ये क्लियर होगा, ठीक है ना। और कम से कम वीडियो में ये सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल अच्छे से सीख जाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो, अगर आप सीखना ही नहीं चाहते तो कोई जरूरत नहीं है बेटा, डिसलाइक करो, चले जाओ से, है ना, जा सकते हो। अब यहाँ बात करें, यहाँ तो ये क्या बनेगा, प्लस एंड माइनस। तो प्लस और माइनस की बात करें हम तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये बराबर, मैंने ये बनाना सिखाया उसमें, तो क्या बनेगा HCl, तो यहाँ पर बनेगा सर HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। तो अब यहाँ आती है बात कि उसने हमसे पूछा क्या है, संतुलित करो इसको, जितने परमाणु अभिकारकों के हैं उतने ही उत्पाद के करो, ये पूछा है उसने, ठीक है ना। तो अब हम अभिकारकों के परमाणुओं की बात कर ले, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं सर, तो हाइड्रोजन 2 है ना, और यहाँ पर कितने हैं, एरो की उधर देख लो, तो हाइड्रोजन यहाँ 1 है। ऐसे यहाँ पर अभिकारकों में और कौन कौन शामिल है, तो Cl डला हुआ है, Cl के परमाणु कितने हैं, 2 है यहाँ पर, और उधर एरो के उधर देखें तो कितने हैं, Cl केवल 1 है। यानी ये दोनों परमाणुओं में से अगर मैं 2 यहाँ लगाता हूँ या मैं यहाँ लगाता हूँ तो ये क्या हो जाती है, ये रिएक्शन हो जाती है गलत, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है, H2Cl2 किसी का फॉर्मूला नहीं होता। अगर मैं यहाँ लगा दूंगा तो भी गलत, यहाँ लगा दूंगा तो भी गलत, क्योंकि H प्लस और Cl माइनस का फॉर्मूला बनेगा HCl, जो कि यही रहेगा, राइट। अब हम बात करें तो ये हो जाएगा क्या पर 2HCl, तो 2 जैसे लगा दिया तो 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, और ये हो गया बैलेंस बराबर, तो इसे बोलेंगे संतुलित समीकरण हो गया ये, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं अब, और हम ये बोले कि ये किस अभिक्रिया का प्रकार था, तो मैंने इससे सबसे फर्स्ट वीडियो बनाई, उसमें मैंने ये बोला था संयोजन अभिक्रिया होती है, तो जिसमें मैंने क्या बोला आपसे, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, यानी इधर को तीर के पीछे कौन होता है, अभिकारक, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के इसने क्या बनाया, केवल एक ही बनाया, एक चीज बनाई, जिसे बोलेंगे एकल उत्पाद, यानी सिंगल प्रोडक्ट, है ना। तो सिंगल प्रोडक्ट बनाया, इसलिए यह एक संयोजन अभिक्रिया थी, संयोजन अभिक्रिया थी। समझ में आ गया बेटा, क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पर दिया बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट मिलकर के क्या बनाएगा, ये क्वेश्चन है आपसे, मिलकर के क्या बनाएगा, ये मैंने पूछा है, किताब ऐसे नहीं पूछ रही है, किताब तो दे रही है कि ये बनेगा, बस उसे संतुलित करो, लेकिन मैं आपसे और टफ करना चाहता हूँ इसको। तो अब आपको जो मैंने सीरीज में इसमें पहली वाली वीडियो में स्क्रीनशॉट दिया था कि कुछ आयंस आपको याद करने पड़ेंगे, तो वो जैसे कि Mg पर 2+, जिंक Zn पर 2+ आयन था, सोडियम पर 1+ था, Va पे 2+ होता है। तो ऐसे ही उन आयन को अगर आप याद कर लेते हैं तब जाकर के इन इक्वेशन को बनाएंगे, और ये इक्वेशन एक अध्याय से लेकर के 4 अध्याय तक आपको बहुत परेशान करेंगी, बहुत ज्यादा। और अगली क्लास में यहाँ जाओगे आप कक्षा 11 में 12 में, वहां जाके तो बहुत ज्यादा ही परेशानी हो जाएगी, क्लियर ना। तो यहाँ देखें, तो अब आपको क्या करना है, यानी ये जो है ना नाम, इसमें आपको बेरियम पर क्या चार्ज होता है ये याद होना चाहिए, तभी आप बैलेंस आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, क्लियर ना। तो यहाँ देखें, तो बेरियम पर कितना चार्ज होता है बेटा, तो Ba2+, और क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, Cl। लेकिन अगर देखो क्लोरीन Cl केवल है, तब तक ये क्या है, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है। लेकिन अगर इस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो ये हो जाता है क्लोराइड। जैसे मामा के भांजे कट जाने दो, उसने बब्बर कर दिया पूरी रोड पे, देखो है ना, ट्रक जो आ रहा है, अरे इसलिए ये ट्रक जो आ रहा है इसको कट जाने दो, कर लो। मैं ना मार्केट के पास में पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि अभी कुछ ना कुछ साउंड आता रहता है, इसलिए मैंने वीडियो पोस्ट करी थी, राइट। चलो, तो नहीं है कहीं आप ये समझने सोचने चले जाए कि गया टीप नहीं और टीप की मुझे बताएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से आती है, ठीक है ना, तभी पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर। चलो, तो यहाँ देखें, तो बेरियम पर कितना चार्ज होगा, Ba2+, क्लोराइड पर Cl- चार्ज। तो ये अगर आपको याद नहीं है बेटा मत रुको, इस वीडियो मत रुको, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, क्योंकि पिछली वाली वीडियो मैंने ये पढ़ाई है और आपको ये याद नहीं आगे सीखने, हाँ आप सिखा के देखा, नहीं सीख पाएंगे। हाँ चलो आगे। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए आपको एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होगा ये याद होना चाहिए, है ना। क्यों रागिनी, कितना होता है, Al3+। Al3+ होता है, ठीक है।
हाँ सोनाक्षी, कितना होगा इस पे सल्फेट पे? SO4 2 माइनस। SO4 2 माइनस, यानी स्टूडेंटों को कुछ तो याद है। अब इसको हटा दें इस पदार्थ को, है ना। चलो, तो अब यहाँ से रिएक्शन कैसे बनेगी क्या आपको सिखा दिया मैंने? यस सर। क्या आप इस रिएक्शन को बना देंगी? यस सर। ये कौन सी अभिक्रिया है पता है आपको? हाँ। कौन सी वाली है? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन। क्यों द्विविस्थापन है? क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। रटने वाले रटते ही रहेंगे, एक लाइन पकड़ाओ तब तक उतनी ही लाइन बोल पाएंगे। चलो, यहाँ पर Va2 प्लस इधर जाएगा और Al3 इधर आएगा। मैंने इतना बताया है कि कक्षा 7th में, कक्षा 6 में कोई बच्चा भी इसको देखेगा ना, वो भी इस क्लास को तैयार अच्छे से कर लेगा। लेकिन आप तो चिपक सी आती है स्टाफ की, ऐसे अदला बदली होगी यहाँ। तो क्या बनेगा इस गोले में? कौन आएगा? कौन आएगा इसमें? Al3 प्लस आ जाएगा, पहले से AlCl माइनस है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इनका? फॉर्मूला क्या बनेगा? 3 यहाँ 1 यहाँ, Al में 1 कुछ भी गुणा नहीं, Cl में 3 का, तो Cl3। तो मैं लिख दूं यहाँ AlCl3, ये बनेगा। क्लियर ना? और आगे फिर क्या बनेगा? तो ये यहाँ से कौन जा रहा है? टिक 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 टिक, ये कौन गया? Al3 प्लस। Va2 प्लस। बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। आप बोर्ड पे लिखा है सामने, मैं कह रहा हूँ टिक 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 टिक, तब भी नहीं जा रहा है ना। कछुनी मान लो। तो ये जाएगा Ba इधर से जा करके, और कौन होगा यहाँ पर? Ba2 प्लस, जैसे मान लो Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस, यहाँ पहले से Ba2 प्लस ये आ गया। तो दोनों अगर बराबर हो जाएंगे, मैंने बताया था कि ये कैंसिल हो जाते हैं, तो VaSO4 बनेगा। अब हम इसका लिखते हैं डायरेक्ट समीकरण। ये हमारा रफ कार्य था, प्रत्येक बच्चे को करना पड़ेगा, बड़ा आसान हो जाएगा बैलेंस करना, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड कह सकते हैं इसको। तो चलो, अब हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? तो ये फॉर्मूला अगर आपने डायरेक्ट लिखे तो गलत होंगे। आप रफ कार्य में पहले वैसे ही लिखो, Ba2 प्लस Cl माइनस, ऐसे बना के लिखो, फिर तब यहाँ लिखो। तो BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम AlSO4 से 2 इधर आ जाएगा, और एल्यूमिनियम पर यहाँ कौन जाएगा? 3। तो ये बनेगा इसका फॉर्मूला। और एरो बैलेंस अभी करेंगे, लिखो यहाँ पर आगे जाकर के क्या बनेगा? तो AlCl3 प्लस BaSO4। अब यहाँ गिनो इसको, यहाँ Ba शामिल है, Cl शामिल है, एल्यूमिनियम शामिल है और SO4 शामिल है। इस साइड में कौन कौन है ये? यानी हमने जैसे खीर बनाई तो उस खीर में हमने क्या क्या डाला? शक्कर डाली 1, है ना, नमक डाला 2, मिर्ची डाली 3, नहीं सर मिर्ची नहीं डलती, हाँ नहीं डलती, पता है, ठीक है। तो ये जो चीज आपने डाली है नहीं डलती, मुझे ही पता है, ठीक है ना। तो जो जो चीज आपने डाली थी उन चीजों को पहले इधर मेजरमेंट करेंगे कितनी थी वो, और बनने के बाद मेजरमेंट करेंगे कितनी है वो। तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तब हमारा संतुलित समीकरण होता है ना। ये ऐसा क्यों करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान कभी नष्ट नहीं होता, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। अर्थात अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर Ba कितने हैं? बेरियम, बेरियम के परमाणु है यहाँ पर 1, और एरो के उधर देखें तो 1, ठीक है। Cl के परमाणु इधर है 2, एरो के उधर चले तो 3। डिसबैलेंस हो गया, ये तो देखो पास हुआ था, हाँ। लेकिन ये क्या हो गया? डिसबैलेंस, है ना। चलो और गिन लो, Al यहाँ कितने हैं? एरो के पीछे 2 और उधर कितने हैं? 1। ये भी डिसबैलेंस है, क्रॉस नहीं है, पास है ना। SO4 पूरा गिन लो, सल्फर और ऑक्सीजन अलग गिनेंगे, लेकिन SO4 पूरा कब गिनेंगे? जब यहाँ SO4 है और वहां भी किसी के साथ SO4 जुड़ गया पूरा, तो एक साथ गिन सकते हो। लेकिन S अलग हो गया, O अलग हो गया, उसमें से SO में O अलग निकल गया, S2 अलग निकला, SO2 अलग निकल गया, तो फिर SO4 एक साथ नहीं गिन सकते, फिर S अलग गिनना पड़ेगा और O अलग गिनना पड़ेगा। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर SO4 कितने हैं? 3, और एरो के उधर कितने हैं? 4 कह रहे हैं, लिख लो। नहीं 1 है। बहुत अच्छी बेटा, बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन है। अब इनको डिसबैलेंस है, बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पर कितना है? ये बेरियम 1 है, वहां भी 1 है, लेकिन SO4 यहाँ पर कितने? 3 है SO4, है ना, यहाँ 3 है और वहां 1 है। तो मैं इसके सामने 3 लगा दूं, तो जिससे SO4 यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, बैलेंस हो गया मेरा। अब 3 कौन कम पड़ गया? 3 रह गए, ये इसमें अपने आप गुणा हो गया सब। तो यहाँ पर 3 लगा दूंगा तो ये भी 3 हो गया, और उधर तो 3 अपने आप हो ही गई थी मेरे पहले से, 3 हो गई। अब बचा कौन? तो डबल कौन हो गया? Cl डबल हो गया, है ना।
ये हो गया, तो 3 दूनी 6 हो गए Cl वहां, और यहाँ कितने Cl? केवल 3 है, 3 है यहाँ पर, 3 दूनी 6 हो रहे हैं, 3 दूनी 6 और यहाँ 3 है, तो मैं 2 लगा दूं, तो 2 लगाने से क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम डबल, तो एल्यूमिनियम 2 पहले से ही है यहाँ, इसलिए ये हो जाएगा बैलेंस। समझ में आया? नहीं आया? यस और नो? यस। आवाज नहीं निकल रही, सब बच्चे Yes. सो गए बढ़िया से, नींद आ गई क्या? यस, नींद भी आ गई, यस, है ना? चलो, तो ये बैलेंस इक्वेशन बन चुकी है, या 3 का मल्टीपल या 2 का, और यही उसने क्वेश्चन ने आपके ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोर्ड पे ध्यान, निगाहें बोर्ड पर टिक जाएं, यस। सोडियम जल HOH, H2O या फिर HOH, ठीक है। अब आगे मैंने कहा क्या होगा, मैंने कहा आगे क्या होगा, सवाल किताब में दिया है ये होगा, पर मैं आपको इंग्लिश मीडियम से पढ़ाता हूँ भैया क्या होगा बताओ। इंग्लिश मीडियम थोड़ा टफ होता है ना, क्योंकि वो भाषा हमारे पल्ले नहीं पड़ती, इसलिए होता है। चलो याद देखो यार, तो Na पर कितना चार्ज? प्लस। प्लस चार्ज। अब इसको तोड़ना, ब्रेक करना नहीं आया, मतलब कुछ भी नहीं आया, तो H पर कितना? प्लस। और क्या होगा ब्रेक इसमें से? OH माइनस। OH माइनस। अब बस ये आ गया, चुटकियों में हो गई रिएक्शन, फिर तो बन जाएगी। तो ये वाला Na से ये इधर जाएगा और वो बाहर निकलेगा, निकलेगा, तो फिर तो Na प्लस और OH माइनस क्या बनेगा? प्लस माइनस कैंसिल, NaOH बन जाएगा। ठीक है, बचा क्या यहाँ? ए पागल सी, इधर देखो, है ना, सब चतुर है, थोड़ा सा मर्यादा में बात है ना, इधर इधर इधर। तो ये क्या है? H प्लस। मैंने कभी कहा आपसे कि H प्लस अकेला चल देगा, आवारा चल दिया? नहीं सर, वो अकेला नहीं जाता। या तो उसके साथी हो, या वो किसी से माइनस करके जुड़ जाए, प्लस माइनस वाले से जुड़ जाए, तब निकलेगा। तो इसको, ये तो आवारा है बेचारा, अकेला कहाँ जाएगा? फिर कैसे लिखेंगे? H प्लस लिखते हैं या अकेला H प्लस? नहीं। आ गए, अकेले आए नहीं, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, और जहां 2 लगाए तो हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 लगा दो साहब, तो सोडियम में आ गया, और यहाँ ये हो गया सोडियम 2 सोडियम 2, H कितने हो गए? 2 यहाँ हो गए और 2 ये हो गया, तो H2 गैस निकल गई, 4 हो गए, और ऑक्सीजन गिन लो, 2 ये रहे तो 2 ये रहे, कर्म वो हो गया पूरा। तो क्या बना? धातु को हमने जल में डाला, सोडियम धातु को जो क्रियाशील होती है सबसे ज्यादा, है ना, तो क्या बनाया उसने? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर हम जल में सोडियम को डालते हैं तो ये विस्फोटक अभिक्रिया है, इसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है बहुत ज्यादा, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये प्लस ऊष्मा भी देगी, प्लस ऊष्मा भी उत्पन्न होती है यहाँ पर, इसलिए ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है। नहीं आया समझ में? ऊपर वाली अभिक्रिया कौन सी थी पता है? क्यों थी? क्योंकि आयनों का अदला बदली हुई थी, इसका बेरियम यहाँ चला गया था लड़के, और ये एल्यूमिनियम लड़के यहाँ आ गया था, दोनों में लड़ाई हो गई थी, कंट्रोवर्सी, और हो गई तो फिर ये बन गए। आई बात समझ में? और यहाँ पर ये अभिक्रिया कौन सी होगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और इसका नाम बताओ, ये कौन सी हो जाएगी पता है? ऊष्मा शोषी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी ये। बताओ क्यों? क्योंकि एक तत्व ने दूसरे तत्व में से हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो अधिक क्रियाशील तत्व ने कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया, तो विस्थापन अभिक्रिया भी हो जाएगी, है ना। और ऊष्मा उत्पन्न हुई, सोडियम को जैसे हम पानी में डालते हैं ब्लास्ट होता है एकदम, तो विस्थापन अभिक्रिया भी हो जाएगी, वो सॉरी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी हो जाएगी। क्लियर ना? तो ये अभिक्रियाओं के प्रकार पिछली वीडियो में मैंने बताया, यहाँ समझा भी रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा, है ना। तब तक के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो इसको, राइट। बुक्स में आप देखो तो पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैं लिखूंगा तो बोर्ड थोड़ा सा भर जाएगा, टाइम खराब होगा मेरा, है ना। आप इस बुक्स को निकाल लो या इंटरनेट से निकाल लो, नहीं है तो उसका PDF में लिंक दे दूंगा, वहाँ ये बुक्स मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएगी मेरे, ठीक है ना। और यहाँ आप देखें तो ये जो क्वेश्चन है पेज नंबर 6 पे है इस बुक्स में, ठीक है ना, NCERT में। तो देखें इसमें क्या कह रहा हूँ मैं, कि इसमें लिखा है तीसरे नंबर पे, जल में, अब मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, देखो। तो जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके, 2 नाम बोले जल में बोल दिए गए हैं। तो जल में किसी को हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? जलीय विलयन। जलीय विलयन। क्या लिखते हैं उसी कोष्टक में? एक्वस, ठीक है, AQ लिखते हैं। तो जल में घोले गए, क्या घोला गया बेटा? बेरियम क्लोराइड। पहला क्वेश्चन में क्या घोला गया? बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये सही है क्या, ये बताओ, यस और नो? यस। है ना।
डफर इस नो पे ये सर, बताओ, ये गलत है। Ba2 प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो ये Ba2 इधर आएगा, यानी यहाँ पर ये सही था, वो ऊपर पहले गलत था, ठीक है ना। यस, तुक्का लगाने में तो माहिर है हमारे बच्चे। चलो, है ना। आगे देखो BaCl2, अभी इसका ये फॉर्मूला आया था, जस्ट हवाले कर गया था Ba, बेरियम। इसके बाद बेरियम क्लोराइड को किस में घोला गया है? अब बेरियम क्लोराइड कोष्टक में क्या लिखूं अब यहाँ? एक्वस। AQ, क्योंकि उसने जल में घोल दिया है, ठीक है ना, प्लस। और बोलो इसके बाद आगे कह रहा है क्या? सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बताना, क्या बनेगा? Na2SO4। अगर डायरेक्ट ऐसे ना लिखते और डायरेक्ट लिख देते तो चांस, क्योंकि आप अभी कच्चे स्टूडेंट हो तो अभी चांस गलत होने के ज्यादा थे, जैसे कि हवाल टेस्ट हुआ गलत है, अभी हो गया फिर, तो ऐसे तुक्का लगाने से पेपर में भी गलती हो सकती है ना। तो आगे अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि आप करके दिखा सकते हैं मुझे यहाँ पर आसानी से, बोलो यस और नो। चलो, तो आप ना, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया मैंने कि इनको पहले ब्रीक करना सीखो। ये सर ऐसे ब्रीक होते हैं, ये Cl माइनस ब्रीक हो गया, इसको ब्रीक करो प्लस लगा के, Na प्लस अपने आयनों में तोड़ डालो इसको। अब ये तुम करके दिखा सकती है। चलो आ जाओ, एक कोई बच्ची आ जाए इनमें से, सोनाक्षी आ गई, तो इनका नाम सोनाक्षी तोमर। और ये बताओ बेटा कि इसे कर पाएंगे आप? Yes, करके sir, दिखाओ, चलो बिल्कुल। करो। ठीक है, कैसे सन्नाटा हो गया वीडियो में, है ना। वहां लिखो एरो के सामने, आप पहुंच जाए आप तो, हाँ लिखो। चलो अब यार, अरे ये तो वहां लिखना था तुमको, एरो के आगे लिखेंगे, ये बन गया ये तो। चलो, क्या ये बैलेंस है? नहीं, कहाँ लगाना पड़ेगा? 2 3 4 बता जल्दी। बहुत अच्छे, हो गया। अब यहाँ ये बात समझ में आई कि अब ये कौन सी अभिक्रिया, तो बता सकते हैं मुझे? ये है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलो बैठ जाओ, ताली बजा दो एक बार। ऐसा लग रहा है कि नहीं, क्या भटक दिया। तो ठीक है, ये आपने देखा, ये करेक्ट थी, ठीक है ना, BaSO4 वाले। अगली जो रिएक्शन है उसको देखते हैं, ठीक है। अगली रिएक्शन कह रही है, फिर अगला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, पहले दूसरी वाली क्वेश्चन में क्या पूछा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब फॉर्मूला कैसे बनाओगे? तो मैंने बस ये फॉर्मूला बनाना आपको बहुत अच्छे से सिखाया। सोडियम और हाइड्रोक्साइड, ये याद नहीं है, फॉर्मूला नहीं बना सकते, मत आओ मत टिको, पहले पहली वाली वीडियो को देखो जा करके, तब जाके इस वीडियो में आना, है ना। अगला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब H प्लस Cl माइनस, हाइड्रोक्लोरिक। चलो अब यहाँ से बनाना ही अभिक्रिया, पहले उनके फॉर्मूले बना लो। NaOH, और किस में घोले गए ये? जल में। तो मैं लिख लूं यहाँ पर AQ, क्योंकि जल में घुले हैं सबके सब, प्लस यहाँ पर क्या लिख ले? HCl लिख लूं AQ, क्योंकि जल में घुले हैं। आगे क्या बनेगा? इसका बदला इससे, इसका बदला इसका, इसकी लड़ाई इससे, इसकी लड़ाई इससे, इसका घर ये छीनेगा, इसका घर ये छीनेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे क्या होगा बताओ, बता सकते हो? इसमें कौन आ रहा है? NaCl, Na आ गया, उसमें पहले से Cl है। और कौन आ रहा है इसमें? इसमें कौन आ रहा है? इस वाले में टिक 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 टू, ये पहुंच गया HOH। क्लियर ना? तो लिख दो यहाँ NaCl प्लस HOH। क्या देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम एसिड हाइड्रोक्लोरिक में डाल देंगे तो नमक बन के तैयार होगा, साल्ट प्लस जल बनेगा। समझ में आया? Yes, तो sir. क्षारक और अम्ल की क्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनता है। यही बात अगले अध्याय में फिर से पढ़ेंगे। चलो बेटा, तो यहाँ ये बात समझ में आ जाती है। और ये कैसा होगा? सॉलिड प्राप्त होगा, और ये तो आप जानते हैं लिक्विड होता है।
ये कैसा होता है? लिक्विड होता है। तो इसको बैलेंस करना, Na1 इधर भी बराबर होगी बात, Cl1 बराबर हो गई, H यहाँ पर 1 और 1 यानी टोटल H इस साइड में 2 हो गए, वहां भी उस साइड में भी 2 हो गए, वो ये पहले से ही बैलेंस है। तो हमने ये क्वेश्चन आज को 3 देखे, इन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे और अगले, ये वीडियो लंबा हो रहा है और हमारे पास क्या है, आज समय नहीं बच रहा है, राइट। तो अगले वीडियो में हम इनको क्या करेंगे, और भी क्वेश्चन है इसके सॉल्व करने को, उसको लगाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं मैथमेटिक्स के पीरियड में। तब तक के लिए इसे अपलोड करके इसे वो करो, आप रेडी तैयारी करो, है ना। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी दे देते हैं, नहीं कर नहीं पाओगे अभी, और चल रहा है अभी, इसके सॉल्व कराते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन। चलो सर मैथ करो मैथ। अरे वीडियो काटनी नहीं है, ये आपके लिए कुछ होमवर्क है, बिना होमवर्क के तो मजा ही नहीं आएगा ना। फिर कैसा पढ़ाया आपने, हाँ ये डब्ल्यू टेढ़ा हो गया, टांग टूट गई इसकी, अरे इधर आ, ले सीधी टांग करते हैं। तो अब ना ये HW में दे दिया ना WW, इस W को H पर घर पर करिए सॉल्व। और बेटा अगर थोड़ी सी ईमानदारी बची है ना, थोड़ी सी, तो 1 लाख तो बन जाता है ना, इसमें क्या जा रहा है ना, अगर थोड़ी सी बनी है तो। और अपने दोस्तों में शेयर कर दें इस वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत परेशान होकर के, बहुत समय निकाल करके बहुत कुछ हट रहा है मेरी लाइफ से, है ना, मैं अपनों के बीच नहीं बैठ पाता इस वीडियो की वजह से, इसलिए एक शेयर तो बन ही जाता है ना। कि मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है, तो मेहनत तो गोबर डालने वाले भी लगे, है ना, आसान है। मैं यहाँ सॉल्यूशन बुक्स की ले लेकर के आ रहा हूँ, मैं दुनिया भर की बुक्स को कुछ ही मिनटों में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, कुछ ही चंद मिनटों में सिखाने का बच्चे को प्रयास करता हूँ। पर अगर बच्चा थोड़ा सा भी अगर समझना चाह रहा है तो सीख के जरूर जाएगा, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनके कमेंट में 1 2 3 4 5 में हमें आंसर देंगे, कि पहले में 1 और 2 आंसर प्लस करके देखेंगे, प्लस 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 ये भरेंगे, इसके आंसर दो। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, अभी गणित की वीडियो आ रही है इसके बाद नेक्स्ट। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू।